नमः शिवाय। विश्वनाथ भगवान की जय। महाकालेश्वर भगवान की जय। ओमकारेश्वर भगवान की जय। कृष्णेश्वर महादेव की जय। कुबेरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान देवाधिदेव महादेव भगवान शिव की पवित्र पावन ये भूमि बैरुल कृष्णेश्वर महादेव की 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग, पवित्र पावन धरा, जिस भूमि पर बैठकर ऑनलाइन श्री शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य आप और हमको प्राप्त हुआ। कथा के मुख्य यजमान वैसे तो श्री कृष्णेश्वर बाबा की कृपा है,
और उन्हीं के सानिध्य में ये कथा हो रही है। उन्हीं की प्रेरणा से सुलभा श्री सोपान दत्तात्रेय नारखेड़े जी, श्री स्वज्योति श्री राजेंद्र आनंदराव पाटिल, भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर कर, साधना कर कर भगवान शिव की विरल भक्ति को प्राप्त किया। ये कथा भगवान शिव की ही कृपा से ऑनलाइन चल रही है और पूरी शिव महापुराण की कथा एक विश्वास की कथा है। जैसे आपको कथा में कहा, वर्णन किया कि अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष, जब व्यक्ति अपनी लगनता से काम करता है, मेहनत से काम करता है और परिश्रम पूरा करता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव भी उसका साथ अवश्य देता है और उसको मंजिल तक जरूर पहुंचाता है। शिव आपकी मेहनत का इंतजार करते हैं और आप किसका इंतजार करते हैं कि भगवान शिव कृपा करें। शिव कहते हैं कि पहले तुम मेहनत तो करो, कर्म तो करो। जब तुम मेहनत करोगे, कर्म करोगे, लगनता से आगे बढ़कर कार्य करोगे, तो निश्चित है कि मेरा देवाधिदेव महादेव आपके मार्गों को सुलभ बनाएगा, मार्ग प्रशस्त करेगा। अभी कलेक्टर महोदय कह रहे थे कि गुरुजी यहाँ लोग आते हैं तो एलोरा की गुफा में 70% लोग एलोरा की गुफा से ही वापस चले जाते हैं, पर वो हमारे कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन के लिए नहीं पहुंच पाते। इसलिए कुछ ऐसा प्रावधान रखा जाए कि एलोरा की गुफा से शिव भक्त कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर तक पहुँचें और मंदिर का दर्शन कर कर फिर कृष्णेश्वर से यहाँ से जाएं, तो उनका जीवन कृतार्थ धन्य। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब ये हमारे भीतर होगी और हमारी कार्यशैली, हमारा कर्म यदि प्रबल होगा, तो निश्चित है कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आज सबसे ज़्यादा परेशानियां या सबसे ज़्यादा क्रम देखा जाता है तो ये देखा जाता है कि हम इंतजार में बैठे रहते हैं कि परमात्मा कुछ करेगा, परमात्मा कुछ करेगा, पर परमात्मा तो कहता है कि मैं करने को तैयार बैठा हूँ, तू आगे तो बढ़। जब तू आगे बढ़ेगा, कदम बढ़ाएगा, तो मैं खुद करूँगा। और ये संवाद हमारे यहाँ एक बार तुलसीदास बाबा गंगा जी के घाट पर बैठे हुए थे और वो लिख रहे थे, सिया राममय सब जगत जाने, पूरा संसार राममय। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी। उठ के जाने लगे तुलसीदास बाबा, और तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे रिटर्न, तुलसीदास जी जब उठकर जाने लगे तो एक छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया, और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर, बाहर का बढ़ रहा है अंदर का बढ़ रहा है, छोटा सा बच्चा दौड़ कर आया और छोटा सा बच्चा दौड़ कर आकर कहता है, बाबा उधर से मत जाना, सामने से एक बेल आ रहा है और वो नंदी, वो वृषभ, वो बेल तुम्हें मार देगा, वो नंदी तुम्हें मार देगा, तुम उधर से मत जाओ, तुम उधर से बिल्कुल निकल कर मत जाना, नहीं तो वो नंदी तुम्हें मारेगा। इतने में तुलसीदास जी ने कहा, मैंने अभी हाल गंगा जी के तट पर चौपाई लिखी कि सिया राममय सब जग जाने, सब में राम समाया है, तो नंदी मुझे मार नहीं सकता, क्योंकि उसमें भी राम है, उसमें भी भगवान है।
मैं तो जाऊंगा नहीं, चले। और इतनी देर में वो नंदी आया और तुलसीदास जी को सींग पे उठाया, पटक दिया, रोंद दिया और चले गए। तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर, ये बक्से नहीं चल रहे हैं, तुलसीदास जी को गुस्सा आया, गंगा जी के घाट पर वापस गए, कलम उठाया और चौपाई काटने लगे। इतनी देर में श्री हनुमान जी महाराज आए और हनुमान जी ने कहा, तुलसीदास जी तुम चौपाई क्यों काट रहे हो? कहा, मैंने लिखा कि सिया राम मैं सब जग जानी। जब मैंने सब में राम देखा था, नंदी में भी राम देखा था, बेल में भी राम देखा था, उस वृषभ में भी राम देखा था, तो उस बेल ने मुझे क्यों मारा? इसलिए मुझे ये चौपाई काटनी। तो हनुमान जी बोले, तुम बेल में राम देख रहे थे, वो छोटा सा बच्चा आकर बताया उसमें राम नजर नहीं आया कि उधर नहीं जाना, वो रास्ता बेकार है, वो रास्ते में कोई खड़ा हुआ है, मार देगा तुमको, तुम्हें काट देगा। अगर कोई बच्चा आकर बता रहा है तो उसमें भी तो राम दिखना चाहिए। हम संपूर्ण ब्रह्मांड में राम देख रहे हैं, पर जो हमारे नज़दीक में है, जो हमारे पास में है, जो हमारे करीब में है, हम उसमें परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाते। पितृपक्ष चल रहा है, श्राद्ध चल रहा है, हम पितरों में भगवान देख रहे हैं जो चले गए, और जो घर में माँ बाप बैठे हुए हैं उसमें हम भगवान देख ही नहीं पा रहे। हम संपूर्ण जगत में परमात्मा को देख रहे हैं, पर अपने घर में जो लोग रह रहे हैं, अपने घर में जेठानी रह रही है, देवरानी रह रही है, देवर रह रहा है, जेठ रह रहा है, ससुर रह रहे हैं, सास रह रहे हैं, माता रह रही है, पिता रह रहे हैं, बहन रह रही है, भाई रह रहे हैं, जो हमारा कुटुंब रह रहा है, जो हमारा परिवार रह रहा है, वो सब परमात्मा का ही तो एक स्वरूप है। हम उसमें तो हमारे ईश्वर को देख ही नहीं पा रहे, हम परमात्मा को उसमें देख ही नहीं पा रहे। सब में हम भगवान को देखें, पर जो अपने करीब में है, अपने नजदीक में, हम उससे वंचित हैं, उसमें परमात्मा को देखने से वंचित हैं। भूख, भोजन और भय, क्या क्या चीज है? जम के बोलो। भूख, भोजन और भय, ये तीन चीजें हैं। और ये तीनों चीजें व्यक्ति के जीवन में कब समाप्त होती है? जब तक भगवान नहीं मिलता तब तक, परमात्मा नहीं मिलता तब तक। भगवान की कथा में आपका मन लग गया, भगवान के सत्संग में मन लग गया, भगवान के भजन में मन लग गया, शिव जी की आराधना में मन लग गया, तो फिर तुम्हारी भूख भी चली गई। यही कि यही अपने कर्म के प्रति भी, तुम्हारा मन पढ़ाई में लग गया, तुम्हारा मन कार्य में लग गया, तुम्हारा मन अपनी नौकरी में, सर्विस में, व्यापार में, जो तुम लगनता से काम में लग गए, और तुम्हारा दिल यदि काम में लग गया तो तुम्हें भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं। पत्नी भी फोन कर कर बोलेगी 1:30 बज रही है, 2 बज रही है, टिफिन भेजा है, कब खाओगे, क्या हो गया, कब आओगे, बार बार वो फ़ोन लगा रही है। पर उसको कौन समझाए कि जब व्यक्ति एक लगन से कर्म के प्रति जागृत हो जाता है, एक लगन से कर्म करने लगता है, परमात्मा की कथा सुन रहा हो, भजन कर रहा हो, कीर्तन कर रहा हो, या अपने कर्म को कर रहा हो, तो उसकी भूख अपने आप चली जाती है, अपने आप चली। फिर दूसरे नंबर पर बताया कि दूसरे नंबर पर जाता है भोजन। भोजन मतलब सामने भोजन रखा हुआ है, सामने बहुत अच्छे पकवान रखे हुए हैं, पर काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, अपने कर्म में इतने डूब जाते हैं, परमात्मा के नाम में इतने डूब जाते हैं कि रखा हुआ भोजन भी अच्छा नहीं लगता, जल्दी जाना है मुझे, अब भी भोजन नहीं। भूख चली गई, भोजन चले गया, और तीसरे नंबर पर है भय। और ये भय कहीं जाता है तो परमात्मा के करीब में जाता है।
परमात्मा के नज़दीक में पहुंचोगे, भय समाप्त हो। कभी आप महसूस करिएगा, कृष्णेश्वर बाबा के मंदिर में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग कृष्णेश्वर नाथ जी का जब दर्शन करने के लिए आप मंदिर के अंदर प्रवेश करो, जैसे ही मंदिर के अंदर आप प्रवेश करेंगे और शिखर की छांव में जाएंगे, अपने आप आपका भय समाप्त हो जाता है कि मैं भय से मुक्त, भय से। भय कब लगता है? जब व्यक्ति अकेला होता है। छोटे से बच्चे का हाथ पकड़कर चलो, पूरे मेले में घूमना। कृष्णेश्वर बाबा का जो मेला भरा है ना, आपके आसपास में कोई मेला भरा है तो बच्चा साथ में रहे, अपने पापा के, अपनी मम्मी के, अपने भाऊ के, अपने पिताजी के और माताजी का, अपनी आई, सब दूर घूमेगा ना तो उसको मेला बहुत अच्छा लगता है, खूब खुश होता है, मेले में खूब नाचता है, खूब आनंद लेता है। पर वो बच्चे का हाथ छूट गया, अकेला हो गया, अब वो मेला अच्छा लगेगा क्या उसको? जम के बोलो जरा, नहीं लगेगा। कोई उसको गुब्बारा ला कर देगा, अच्छा लगेगा, कोई उसको टॉफी ला कर देगा, अच्छा लगेगा। बच्चे को मेला कब तक अच्छा लग रहा है? जब तक वो अपने पिता का हाथ पकड़ा हुआ है तो वो भय से मुक्त है। अब तो कोई भी उस बच्चे को मिलता है तो उसको भय लगता है, उसको डर लगता है। उसी तरह जब तक आप अपनी जिंदगी में एक बार अगर कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन नहीं करे हो तो समझ लो आप भय में पड़े हुए हो, और जिस दिन कृष्णेश्वर बाबा के दर्शन कर लिए उस दिन भय से मुक्त हो गए हो। भय से। पिता है मेरा साथ में, मेरा बाबुल है साथ में, मेरा बाबा है साथ में, मेरा शंभू मेरे साथ में है। और जब मेरा बाबा, मेरा शंभू, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी अविनाशी साथ होता है तो फिर भय नहीं होता है, फिर भय नहीं होता। वो कहे ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। थोड़ा प्रेशर कम करो, बाहर की आवाज़ गूंज रही है जिसके कारण वो सीटी मार रहा है ये पूरा हॉल की। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना, ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ भोले रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे तेरे बिना भी क्या जीना। अकेले नहीं रहोगे जिस दिन शिव के करीब में आ गए, जिस दिन भगवान शंकर के पास आ गए, शिव के नज़दीक आ गए,
जिस दिन भगवान शंकर की शरणागति में आ गए, मिठास लाओ मिठास, गला पकड़ रहा है वापस। भगवान शिव के जिस दिन करीब में आ गए, भगवान शंकर के जिस दिन नज़दीक आ गए, उस दिन अकेले नहीं रहोगे। भगवान के करीब में आने के बाद व्यक्ति अकेला नहीं रहता। रोज एक लोटा जल चढ़ाते हो, शिव के मंदिर जाते हो, शंकर की शरणागति में जाते हो, मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, तो आप अकेले नहीं। अभी आपको कथा में कहा था कि भोजन 5 रात्रि हमारे पेट में रहता है, शरीर में रहता है। दूध जम के बोलो 7 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। दही 20 रात्रि हमारे शरीर में रहता है। घी गाय का 1 महीना हमारे शरीर में रहता है। और जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर उसका आचमन कर लेता है, वो हर घड़ी हर पल शिव हमारी श्वासों में रहता है, हर पल रहता, हर घड़ी रहता। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, बेलुर की तेरे बिना कुछ जीना, तेरे बिना भी क्या जीना, ओ बाबा रे तेरे बिना भी क्या जीना। हम शिव के करीब में हैं तो शिव हमारे साथ हर पल हर घड़ी हर क्षण है। भूख, भोजन और भय शिव के नजदीक में आते से ही चला जाता है। भूख भी चली गई, लगन लग गई, भोजन भी चले गया, मन लग गया और भय भी चले गए, भय भी चले। अब जब भगवान से लगन लगाकर बैठ गए तो पूरन पोली और आमटी भाएगी। फिर तो आमठी और पूरन पोली भी मिर्ची का ठेसा ही नजर आएगी। फिर क्या भाएगा?